तो यार 2026 आ गया और आज भी लोग नोटपैड यूज़ कर रहे हैं अपने नोट्स लेने के लिए। नोटपैड कितना बोरिंग सॉफ्टवेयर है भाई। और कुछ लोग तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करते हैं अपने नोट्स लेने के लिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्रोफेशनली आप नोट्स ले सकते हो। तो यार बिना टाइम वेस्ट करे हम फटाफट अपना क्रोम खोल लेते हैं और हमको आना है इस वेबसाइट पे ऑब्सीडियन। अच्छा, उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसी और भी वीडियो साइबर सिक्योरिटी पे, मैलवेयर पे, प्रोग्रामिंग हैकिंग पे आपको मिलती रहेगी इस चैनल पे। तो इस वेबसाइट पे आकर आपको ऑब्सीडियन डाउनलोड कर लेना है। अगर आप विंडोज़ पे हो तो यहाँ पे क्लिक करके, अगर आप लिनक्स पे हो, मैक पे हो तो मोर ऑप्शंस में जाकर आप यहाँ से कर सकते हो, एंड्रॉयड, एपीके वगैरह। तो मैं अभी करंटली विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ तो मैं विंडोज़ की एक्सी डाउनलोड कर लूँगा और उसको इंस्टॉल कर लूँगा। इंस्टॉल करने के बाद हम अपना ऑब्सीडियन चालू करते हैं और आपको सबसे पहले ये तो नहीं दिखेगा क्योंकि ये मैंने थोड़ा कस्टमाइज़ कर रखा है अपने हिसाब से। आपको यहाँ पर जाना है और यहाँ पे क्रिएट करना है एक न्यू नोट। देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, न्यू फोल्डर है, सॉर्ट करने का ऑप्शन है, ऑटो रिवील करंट फाइल वगैरह वगैरह, कोलैप्स ऑल, ग्राफ व्यू। इन सब में हम देखेंगे कि क्या है क्या नहीं। सबसे पहले हम एक न्यू नोट क्रिएट करेंगे। तो इस बटन पे आप क्लिक करके अपना नोट क्रिएट कर सकते हो और यहाँ से आप अपना फाइल को रीनेम कर सकते हो। तो मैं इसको, अगर मैं डाल दूँ नाम नोट्स 2026, यहाँ पर आप एक्चुअल में नोट्स को नोट्स की तरह ट्रीट करते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने अभी अपने कुछ बना रखा है जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं, जो मैं यूट्यूब पे भी डालूँगा, और जो मेरे पर्सनल प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर मैं काम कर रहा हूँ। और ये एक प्लगइन है जो आप इसमें डाउनलोड कर सकते हो सेटिंग्स में जाकर, कम्युनिटी प्लगइन्स, ब्राउज। और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत लोगों ने अपने अपने प्लगइन्स बना रखे, बहुत बढ़िया बढ़िया प्लगइन्स हैं। स्टार्ट करते हैं कि नोट्स लिए कैसे जाएं, स्पेशल कैरेक्टर्स कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं इसमें। सबसे पहले हमें हेडिंग देनी है। अब जैसे मैं मान लो C++ सीख रहा हूँ, ठीक है, पहली बार, तो मैं हेडिंग डाल सकता हूँ एक हैशटैग लगा के जो कि सबसे बड़ी हेडिंग होती है। और मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि C++ बेसिक्स, एंटर किया और एक हेडिंग बन चुकी है। अब हेडिंग के अंदर हम और भी सब हेडिंग्स डाल सकते हैं, छोटी हेडिंग्स बेसिकली। डबल हैशटैग से ये और छोटा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये H2 है, देन 3 हैशटैग लगाने से H3, 4 हैशटैग भी लगा सकता हूँ मैं, 5 हैशटैग्स और 6 हैशटैग्स। आई थिंक 6 हैशटैग तक ही, हाँ ये देखो 6 ही सबसे छोटी हेडिंग मानी जाती है। देन हम आते हैं बुलेट पॉइंट्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए आपको डैश क्रिएट करना होगा, डैश टाइप करना होगा और स्पेस। बेसिकली यही होता है एक बुलेट पॉइंट्स। देन अगर आपको अपना टेक्स्ट इटैलिक करना होगा तो आप दो क्या बोलते हैं इनको, स्टार लगाइए और यहाँ पे इसके बीच में आप जो भी टेक्स्ट लिखोगे इटैलिक, तो वो इटैलिक बन जाएगा। एंटर मार के ये देखो। देन अगर आपको बोल्ड करना है अपना टेक्स्ट तो आप डबल स्टार लगाकर
इसके बीच में आप जो भी टेक्स्ट डालोगे वो बोल्ड हो जाएगा, तो मैं लिख देता हूँ बोल्ड। अगर आप टेक्स्ट को इटैलिक भी चाहते हो और बोल्ड भी चाहते हो तो हम 3 स्टार का यूज़ करेंगे। तो 3 इधर और 3 इस साइड। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इटैलिक बोल्ड और मैं एंटर मारूंगा। तो ये इटैलिक भी है और ये बोल्ड भी है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका टेक्स्ट क्रॉस्ड आउट दिखे तो उसके लिए आप ये टिल्ट सिंबल का यूज़ कर सकते हो और इसके बीच में जो भी टेक्स्ट आप डालोगे वो क्रॉस आउट हो जाएगा। तो दिस इज क्रॉस्ड आउट। एक्चुअली मेरे को डबल करना पड़ेगा इन्हें। हाँ, अगर आप चाहते हो कि आपका कोई टेक्स्ट हाईलाइटेड दिखे आपके नोट्स में तो आप इनका यूज़ कर सकते हो, हाईलाइट। देन अगर आप चाहते हो कि आपका टेक्स्ट और भी हाईलाइटेड हो, ये वाला जो हाईलाइटेड है ये ग्रे हाईलाइटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर हम डबल इक्वल्स टू का यूज़ करके इसे और हाईलाइट कर सकते हैं, हाईलाइट। देन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, हमको अपने नोट्स में कोड भी डालना है, कुछ कोड स्निपेट्स वगैरह अगर हम चाहते हैं। तो उसके लिए हम इन 3 टिक्स का यूज़ करेंगे और इन टिक्स के बीच में हमको यहाँ पर अपना कोड लिखना है बीच में, और ऊपर हमें अपने लैंग्वेज का नाम लिखना है कि कौन सी लैंग्वेज में हम लिख रहे हैं ये कोड। तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पे C++ या फिर मैं लिख देता हूँ सिंपल पाइथन और मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ कुछ कोड करना। फॉर एग्ज़ाम्पल वेरिएबल a, और मेरे को इसकी आदत हो गई है। वेरिएबल इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल 66 और मैं आप लिख देता हूँ प्रिंट वेर। तो ये कितना सुंदर सा लग रहा है, राइट। अभी अगर मैं यहाँ से पाइथन हटा देता हूँ तो ये नॉर्मल अपने वाइट टेक्स्ट में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एक कोड है C# का, ये कितने प्यारे कलर्स में है और मतलब एक विजुअल स्टूडियो आईडी वगैरह वाली फील दे रहा है आपके कोड के, आपके नोट्स के अंदर। और ये नोट्स आप किसी को शेयर करोगे, मैं गारंटी देता हूँ वो बंदा बहुत खुश होगा, इनको पढ़ के बहुत इंटरेस्ट आएगा लोगों को ये पढ़ के। अगर हमें अपने नोट्स में कोई लिंक को इंपोर्ट करना है तो हम ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर अपने लिंक का नाम, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेबसाइट और करली आई मीन कर्व्ड ब्रैकेट्स के अंदर उस वेबसाइट का लिंक। तो फॉर एग्जांपल https.com और मैं एंटर मारता हूँ। तो अगर हमें यहाँ पे लाइन ब्रेक करनी है तो मैं 3 डैश से एंटर मारकर यहाँ पे एक लाइन क्रिएट कर सकता हूँ। और हमको यहाँ पे चेक लिस्ट बनाने का भी एक ऑप्शन मिलता है। तो एक डैश स्क्वायर ब्रैकेट्स और इसके अंदर x, और या फिर अच्छा हाँ x डालते ही यहाँ पे ये टिक मार्क हो जाएगा। हम इसके अंदर टिप्स भी हम इसके अंदर जो है सिंबल्स भी यूज़ कर सकते हैं, बिल्ट इन सिंबल्स। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ टिप और टिप के आगे अगर मैं कुछ लिखता हूँ दिस इज ए टिप, तो ये क्यूट सा एक सिंबल बन जाएगा इधर। तो अगर मेरे को कोई इमेजेस वगैरह इंपोर्ट करनी है तो मैं सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ, यहाँ पर कोई इमेज आ जाएगी इसमें।
तो यार ये थी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करो, यूज़ करो, नोट्स लो भाई, इससे अच्छे अच्छे नोट्स बनाओ, इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करो। मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।